कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू कैंप कार्यालय में पीएम की मन की बात कार्यक्रम का सुना 100वां एपिसोड। पन्ना प्रमुखों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। कृषि मंत्री ने कहा, यूएनओ सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही मन की बात कार्यक्रम की सराहना। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में गरीब लोगों को मिला ऊपर उठने का अवसर। अंत्योदय की भावना से सरकार कर रही है कार्य। किसानों को शीघ्र मिलेगा कपास फसल खराबे का करीब 255 करोड़ मुआवजा। कृषि मंत्री ने सोहासड़ा, समसावास, ढानी, धोलिया कुआं, आर्य समाज मंदिर मोहल्ला, सिंघानी, बरालू, पहाड़ी, चेहर आदि गाँव का दौरा कर लोगों की सुनी समस्याएं। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की यूएनओ सहित पूरे विश्व में सराहना हो रही है। इससे अच्छे काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है। आज विश्व के विकसित देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णयों की सराहना करते थकते नहीं है। यूक्रेन के बाद अब सूडान से भी भारतवासियों को सुरक्षित निकालकर स्वदेश लाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री का विश्व स्तर पर साख का ही नतीजा है। कृषि मंत्री रविवार को लोहारू स्थित अपने कैंप कार्यालय में पीएम श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वां संस्करण सुनने के बाद अपना संदेश दे रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश किसान मोर्चा के प्रधान व पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पश्चिमी बंगाल के प्रभारी रामपाल यादव सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने पीएम की मन की बात को उत्साहपूर्वक सुना। कृषि मंत्री ने इस दौरान लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह हरियाणा वासियों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वें एपिसोड की शुरुआत में ही हरियाणा के सुनील जागलान के बेटी बचाओ अभियान की सराहना की, जिससे हरियाणा का भी गौरव बढ़ा है। कृषि मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मन की बात कार्यक्रम की सराहना की जाती है और विदेशों में भी लोग इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह से सुनते हैं। उपस्थित कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वरोजगार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे दूसरे लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और उनमें आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है और सरकार ने प्रत्येक जरूरतमंद को उसका हक दिलाना सुनिश्चित किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू हलके की जनता ने उन्हें कलम की ताकत दी है, इसके लिए लोहारू हलके के लोगों के हकों की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोहारू को दिल्ली से सीधा सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए वे प्रयासरत हैं। दिल्ली से लोहारू सीधा जुड़ेगा तो यहां उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का कायापलट होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि की जो योजनाएं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित की गई है, पूरी होने के बाद ये क्षेत्र कृषि और बागवानी का हब बन जाएगा। अन्य प्रदेशों के किसान भी देखने और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आया करेंगे। इस दौरान बाधड़ा के पूर्व विधायक एवं किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने कहा कि पूर्व में सुनने में आता था कि लोहारू हलका हरियाणा के अंतिम छोर पर है, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी परिभाषा ही बदल दी है। जिस तरीके से उन्होंने लोहारू में नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया है और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, पशुपालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है, उससे अब लोग कहने लगे हैं कि हरियाणा का शुरुआती छोर लोहारू है, जहां कृषि मंत्री ने पिछड़ेपन को दूर करने का काम किया है। उसके बाद कृषि मंत्री ने गांव सोहासड़ा, समसावास, ढानी, धोलिया कुआं, आर्य समाज मंदिर मोहल्ला, सिंघानी, बरालू, पहाड़ी, चेहर आदि का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और विवाह समारोह में शिरकत की। बाक्स, किसानों को शीघ्र मिलेगा फसल खराबे का करीब 255 करोड़ मुआवजा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गत कपास फसल खराबे का करीब 255 करोड़ रुपये मंजूर हो गया है, जो जल्द ही किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। मुआवजा किसानों के खातों में सीधा भेजा रहा है और उन्होंने कहा कि जब देश का किसान संपन्न होगा तभी देश समृद्ध बन सकेगा। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली, पानी और नहरी पानी मुहैया करवाना उनकी प्राथमिकता है। हर हालत लोहारू कृषि मंत्री श्री जेपी